तेजाजी महाराज को भी हुई, रामदेव जी को भी। तो इतने पापियों से लड़ने में जब उन लोगों को भी इतनी परेशानी, कठिन जेर पीना पड़ा, तब जाके मीराबाई को अमृत मिला। तो हम लोग इनके पापों का जेर पी रहे हैं। अब जेर पी के फिर हमारे तो भगवान हमारे साथ है। आज 7 साल हो गए हम लोगों के पास, बताओ क्या क्या साधन है जो हम लड़ रहे हैं। अब हमें तो कोई कुछ बोल देता है कि ये पैसों के लिए कर रहे हैं, हमें कोई कुछ बोल देता है। हाँ सवाल किया तो हमारा मकसद ये रहता है कि जो आपके साथ है हाँ या लोगों के द्वारा जो आरोप आप पे लगाए जाते हैं उनको आपके माध्यम से उनको प्रत्युत्तर दे। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो राजपेट में दलाल लोग हैं उनको बचाने का भी काम आप कर रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, वो किसको दलाल बोलते हैं मुझे पता नहीं है। जब खेत के किस एवरेज से बोलते हैं, मैं तो एक ही बात बोल रहा हूं, धरती पे चाहे भगत सिंह को परेशानी नहीं हुई क्या? उनको भी बोला कि ये तो आतंकवादी है। अंबेडकर साहब जिन्होंने संविधान लिखा, उनको भी क्या किन यातनाओं से गुजरना पड़ा? तो इस धरती पे जिसने भी संघर्ष किया है उसको हमेशा भाई, पहला उनके बाप के राज में इतना उनको जलाने, लेकिन भगवान उनके साथ है। तो भक्ति जो करेगा, आज साधु संत हैं, साधु संतों को भी ये लोग अच्युत नहीं छोड़ते जो भक्ति के मार्ग से परमात्मा को प्राप्त करते हैं। तो हम तो निमित्त मात्र लोग हैं। मैं तो आपका धन्यवाद करूंगा और आपसे निवेदन भी करूंगा कि आप अच्छे लोग जो समाज के लिए लड़े, जो गरीब मजदूर और न्याय प्रिय लोग हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हो या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हो, सभी समाज का, इस देश को मजबूत कैसे हो, किसान मजबूत कैसे हो, 36 कौम का, प्रत्येक क्षेत्र का आदमी न्याय क्षेत्र में। आज देखो कानून व्यवस्था किस तरफ जा रही है राजस्थान की। पत्रकार पर आज आप रात को खुद 12 बजे बाहर नहीं निकल सके अगर आपको रिपोर्टिंग करनी है तो। इस प्रकार से हमें ये जो समाज में कुछ तत्व है, जैसे मैं, आपने नहीं पूछा, मैं सामने से बोल देता हूँ। नीमड़ी में एक धरना चल रहा है। हमारी एक पुरानी सभ्यता रही है कि किसान और मजदूर दोनों एक ही रोटी के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों ने, तुच्छ लोगों ने छोटी सी बात को, भाई झगड़ा किसके नहीं होता है, दो भाइयों के भी झगड़ा होता है, दो पड़ोसियों के झगड़ा होता है, हमेशा होता है यार, और ना आगे रुकने वाला है। लेकिन उस बात का इतना बवंडर बना दिया कि दो जातियों में आपस में जेर घोलने का काम कर रहे हैं। और जो लोग वहां भाषण दे रहे हैं उन लोगों के गांव वालों को जाके पूछो इन गांवों में क्या। मैं तो आपसे भी निवेदन कर रहा हूं कि जब हमारी सभाएं होती है या किसी राजनीतिक पार्टी की सभाएं होती है, पत्रकार महोदय, वहां भाषण वो लोग देते हैं, उनके, मैं तो आपसे निवेदन करता हूं उनके जाके उनके गांव में वापस उनकी पोल खोल झूठ मत बोल, ये कार्यक्रम हम शुरू करने वाले हैं। मैं तो बोल रहा हूं आप शुरू करिए। जो यहाँ आके, अगर मैं यहाँ भाषण दे रहा हूँ, ज्ञान बांट रहा हूँ, तो आपको मेरे गांव में आना चाहिए। मेरे गांव में आके मेरे परिवार से पूछो, मेरे घर वालों से पूछो, मेरे पड़ोसियों से पूछो, मेरे गांव वालों से पूछो कि सुशील रियाड़ कैसा है, व्यवहार कैसा है, समाज में इसकी इज्जत कितनी है, ये किस प्रकार से इनका रहन सहन है, किस प्रकार से उठक बैठक है, गांव के विकास में इसका ये क्या योगदान है, शिक्षा में क्या है, चिकित्सा में क्या है, रोजगार में क्या है, गांव की भलाई के बच्चों के लिए क्या कर रहा है। अब वो लोग जो यहाँ भाषण देने आता है, मैं लिख के दे देता हूँ, 99% उनके गांव में उनको कुत्ता ही नहीं पूछता है, लेकिन यहाँ आके पंचायती करते हैं, वो गुमराह करने के लिए अपने अपने बड़े बड़े फेंकते हैं। लेकिन हम लोग जो है, हमारे जो यहाँ बैठे हैं, आप गांव में जाके पूछ लो, जो इज्जत आपके सामने बोल रहे हैं मुंह से, वो हमारे खुद की पूरे शरीर की इज्जत उतनी की उतनी वहां है। बहुत बहुत दिमागी